अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर शाहनवाज साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर जीएमसी उधमपुर एंड एक्स लेक्चरर SMGS हॉस्पिटल शालामार जम्मू। आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं इसलिए कि डॉक्टर साहब बच्चों के माहिर डॉक्टर हैं और इनका एक्सपीरियंस भी है, इसलिए आज हम एक कॉमन जो बीमारी है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल पर और उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जी डॉक्टर साहब ये आप लीजिए। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले आज का जो है कॉमन बीमारी है मिर्गी के दौरे जैसे पता है तो कहा जाता है। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं इसके सिम्टम्स क्या है। जी, एपिलेप्सी के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो एपिलेप्सी एक बीमारी है जो बच्चों और बड़ों दोनों ही एज ग्रुप में पाई जाती है। इसमें जो पेशेंट है उसको अचानक दौरे पड़ते हैं। तो दौरे में होता क्या है, वो ये है कि अचानक से होश अचानक से होगा। पहले ऑलमोस्ट कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है पेशेंट, और फिर अचानक से झटके आना शुरू हो जाएंगे। जिस्म में ज़ोरदार झटके होंगे, आंखें ऊपर की तरफ पलट जाएंगी, सफ़ेद हो जाएंगी। जिस्म में इस तरह के कुछ झटके आना शुरू हो जाते हैं जिसको हम जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स बोलते हैं। तो पूरे ये अब अलग अलग किस्म की हो सकती है। आमतौर पे जो हमें पता है वो यही है कि पूरे जिस्म में झटके होते हैं और आंखें मुड़ जाती हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं जिसमें एक तरफ सिर्फ जिस्म का एक साइड में झटके हो सकते हैं और होश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि बिल्कुल छोटे सीजर जिनको हम एब्सेंट सीजर्स बोलते हैं, जिसमें जो पकड़ना ज़्यादा मुश्किल है कि उसमें एक मोमेंट के लिए आँखें बच्चा हैंग हो जाता है, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल किसी तरफ देखना शुरू हो जाएगा। उस मोमेंट में अगर हाथ में कुछ है वो चीज़ गिर जाएगी और 10-20 सेकंड में एकदम वापस होश में आ जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। जैसे वो पहले जो काम कर रहा था वो काम करना शुरू कर देगा। और ऐसा दिन में कई दफ़ा 5-6 दफ़ा होगा, 10 दफ़ा होगा, और कभी कभी ये 1-1 साल तक ये बीमारी पकड़ी नहीं जाती। उसको हम एब्सेंट सीजर बोलते हैं। तो ये अलग अलग सिम्टम्स हो गए, ये अलग अलग सिम्टम्स। दूसरी बार हम जानना चाहेंगे ये सिम्टम्स हो गए, रीज़न या असबाब जो होते हैं इसका सबब क्या बनता है, वजह क्या है, वजह क्या है? हाँ, तो इसके एपिलेप्सी के जो कॉजेज़ हैं वो वेरिड हैं, बहुत ज़्यादा कॉजेज़ हैं। जिनमें से जो कॉमन एपिलेप्सी हमारे इंडिया में जो ज़्यादा कॉमन है वो बर्थ रिलेटेड इंजरीज़ हैं। जन्म के वक्त ब्रेन पे असर पड़ गया और उसकी वजह से फिर लेटर ऑन लाइफ में कभी ना कभी एपिलेप्सी हो सकती है। इसके अलावा बनावटी बीमारियां हैं जिनको हम जेनेटिक डिजीज़ बोलते हैं, वो हो सकती हैं। या कुछ ऐसी होती हैं जिनमें ब्रेन में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है, यानी MRI हम करेंगे तो कुछ उसमें नहीं आता, लेकिन जेनेटिक एपिलेप्सीज होती हैं जिसमें सिर्फ एपिलेप्सी है, अदरवाइज ग्रोथ नॉर्मल है। उसका जो पेशेंट है वो चल फिर रहा है, पढ़ाई भी अच्छी कर रहा है, समझ भी अच्छी है, लेकिन ब्रेन में ऐसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से वो एपिलेप्सी हो रही है। तो ये कुछ मुख्तसर कॉमन कॉजेज़ जो हैं एपिलेप्सी के हैं। तीसरा हमारा सेकंड लास्ट सवाल ये रहेगा कि फर्स्ट तो आपने सिम्टम्स बताए, ये सिम्टम्स हैं। सेकंड जिन चीज़ों से वजह आपने बता दी जी। थर्ड हमारा रहेगा कि ट्रीटमेंट क्या है इसका। हाँ, तो ट्रीटमेंट जब कभी भी ऐसे बच्चे को ये दौरा पड़ जाए तो कुछ जो एक तो है कि इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या है। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट ये है, माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी दौरा आए एकदम से उसको कोई चीज़ें मुंह में डालने की कोशिश ना करें, उससे बच्चे के दांत टूट सकते हैं या आपको इंजरी हो सकती है और फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो इमीडिएट जो केयर है वो ये है कि पेशेंट को लिटा दिया जाए, एक तरफ लिटा दिया जाए ताकि मुंह से जो थूक आए या कुछ है वो नीचे गिरे, बजाय इसके कि वो छाती में जाए और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाए, सांस में तकलीफ हो जाए। तो एक तरफ करना है, रुकना है। 90% जो सीजर हैं वो अपने आप रुक जाते हैं कुछ मिनट्स में, 2-3 मिनट्स में, तो वो खुद रुकेगा दौरा। जब रुक जाए उसके बाद आप उसको उठाएं और गाड़ी में बिठाएं और हॉस्पिटल लेके आएं। और कई दफ़ा अगर नहीं रुक रहा है, 2-3 मिनट 4 मिनट से लंबा दौरा हो रहा है, तो फिर आप उसको उठाएं और हॉस्पिटल जो नज़दीकी मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ पहुँचें और फिर आगे का इलाज वो करेंगे, इंजेक्शन वगैरह। ये हो गया इमीडिएट। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट क्या है? लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है जी, हम उसमें दवाई डालते हैं, कोर्स चलता है कम से कम 2 साल या 3 साल का कोर्स, और कभी कभी तो ज़िंदगी भर भी चलता। जी डॉक्टर साहब, जैसे हमने आपसे अभी तक 3 सवाल किए। फर्स्ट हमने सवाल आपसे किया और जानने की कोशिश की कि सिम्टम्स क्या होते हैं। सेकंड
उसकी वजह क्या बनती है, और थर्ड हमारा था ट्रीटमेंट। अब लास्ट ये रहेगा ट्रीटमेंट के अलावा और क्या ऐसे ऐसे जो पेरेंट्स को फॉलो करने चाहिए कि ट्रीटमेंट के अलावा? जी हाँ, जितना इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है उसके अलावा चीज़ों में ध्यान रखना। तो कई दफ़ा हम पेरेंट्स ओवर कॉशियस होते हैं और कुछ बहुत अंडर कॉशियस होते हैं, दो तरह के। तो ओवर कॉशियस लोग जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन करते हैं। तो अगर एपिलेप्सी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, यानी दिन के 4-4 दौरे नहीं आ रहे, महीने में एक दफ़ा कभी दौरा आ रहा है, तो ऐसे बच्चों में ये एडवाइस्ड है कि उनका स्कूल भी कंटिन्यू किया जाए, उनकी स्पोर्ट्स भी कंटिन्यू की जाए, उनके बाकी सब चीज़ें कंटिन्यू की जाए। कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन के अंडर करनी होती हैं, जैसे कि कुछ हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं, साइकिलिंग है, साइकिलिंग को अंडर सुपरविजन करना है कि कभी दौरा आ जाए, गिर जाए तो आपके सामने हो, आप जाएं उसको जल्दी से उठा लें। लेकिन उसके अलावा नॉर्मल स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, इनमें आपको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, इनमें कोई डायरेक्ट इंजरी का खतरा नहीं होता। इसके अलावा जैसे स्विमिंग है वो अंडर ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए अगर कंट्रोल में से एपिलेप्सी नहीं है, क्योंकि वहाँ डूबने का खतरा है, लेकिन होनी चाहिए, बंद नहीं करेंगे, करनी है अंडर ऑब्जर्वेशन। तो ये है। उसके अलावा मेडिसिन की कुछ प्रिकॉशंस हैं कि अगर कभी छूट जाए दवाई तो बीच में छूट गई तो क्या करें, छूटनी नहीं चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि टाइमिंग फिक्स की जाए, लगभग 9 बजे या 10 बजे, एक ही टाइम सुबह और वही टाइम शाम को रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। भूल जाएं तो क्या करें, तो क्या पिछले 2 दिन की इकट्ठी ले लें? नहीं, इनका डोज फिक्स होता है। अगर 2 दिन की भूल भी गई है तो खतरा है कि दौरा होगा, अलबत्त नहीं हुआ दौरा तो आप दवाई जितना डोज आपको रखा गया है उतना ही लें, उसको डबल ना करें। तो ये कुछ हैं जो ज़रूरी चीज़ें। थैंक यू। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें कही और हम शुक्रिया अदा करते हैं, डॉक्टर साहब ने टाइम दिया। आखिर में जो लास्ट का हमारा क्वेश्चन था उस पर शायर ने कहा है, जैसे अक्सर पेरेंट्स जो थे कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, तो इसको बड़े अच्छे से डॉक्टर साहब एक्सप्लेन किया कि आपको बच्चों को स्कूल जाने से नहीं रोकना है। बाकी जो एक्टिविटीज बताई डॉक्टर साहब ने, उस पर शायर ने कहा है कि जिन्हें जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। तो मैक्सिमम लोग जो है वसवसे और कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर साहब का हम, और आखिर में गुजारिश करते हैं कि जितने भी लोग डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, अक्सर ऐसे बच्चे जो इस करेंगे कि हॉस्पिटल में कभी कभार नंबर नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, तो आप जब भी आना चाहें हमारे यहाँ लाइफ केयर फार्मेसी के नाम से मेडिकल शॉप और एक क्लिनिक मौजूद है जामिया मस्जिद सैलान तालाब उधमपुर। आप जब भी आना चाहें आ सकते हैं। टाइमिंग है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक डेली टाइमिंग है, सिवाय सैटरडे और